हेलो बच्चों, मैं पवन कुमार आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। हम लोग बेटा 10th क्लास का मैथ पढ़ रहे थे जिसमें हमारी एक्सरसाइज 2.3 चल रही है। ठीक है। अच्छा, आप लोग क्या करेंगे, कॉपी और पेन लेके बैठेंगे और साथ के साथ उसे नोट करते जाएंगे। अपने नोट स्वयं बनाएंगे जो हमें पेपर के समय हेल्प करेंगे। ठीक है। अच्छा, इधर देखो, सवाल हमारा क्या है, बहुपदों px, gx, qx और rx के ऐसे उदाहरण दीजिए। हमें क्या देने हैं, एग्जाम्पल देने हैं। ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजन एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। विभाजन एल्गोरिथम बेटा क्या होता है, देखो एक हमारा कोई बहुपद px है, इसमें gx से भाग देना है और भागफल कुछ qx आ रहा है और नीचे शेष क्या बच रहा है, rx। इनके बीच जो एक रिलेशन होता है ये हमारा क्या होता है, भाज्य होता है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये हमारा क्या होता है बेटा, विभाजन एल्गोरिथम होती है। तो इसे तो संतुष्ट करनी चाहिए, जो हमें एग्जाम्पल उदाहरण दें वो इसे संतुष्ट करे और जो हमें कुछ कंडीशन दे रखी है इन्हें संतुष्ट करे। 3 एग्जाम्पल देने हैं क्योंकि कंडीशन 3 है, 1 2 3, तो 3 एग्जाम्पल देने। चलिए अब इधर देखो बेटा, ध्यान से देखो, हमें px लेना है, gx लेना है, qx लेना है और rx लेना है और इसके हिसाब से लेना है कि ये वाली जो एल्गोरिथम है ये संतुष्ट हो और ये कंडीशन संतुष्ट हो। तो पहली कंडीशन हमारी क्या है उसे इधर देखो। पहली कंडीशन हमारे पास है घात px बराबर घात qx। क्या है, घात px और घात qx कैसी है, आपस में बराबर है, घात px और qx। अच्छा, px बेटा यहां पर है और qx यहां पर है। px क्या है, भाज्य है और qx क्या है, भागफल है। देखो ये हमारी क्या है, ये हमारी px है, यहां पर ये क्या है, qx। यहां संतुष्ट होनी चाहिए ये वाला उदाहरण। अब ध्यान से एक बात देखो, घात का मतलब जानते हो, ऊपर जो पावर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, घात। और समान आधार होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं और समान आधार होने पर भाग में घातें घटती हैं। इस रूल का प्रयोग करते हुए बेटा हम इसे करेंगे। आप लोगों को यहीं ध्यान देना है, अभी सब कुछ भूल जाओ, आप यहाँ ध्यान दो। इधर देखो, अगर बेटा इधर 2 घात का कोई बहुपद है और यहाँ पे क्या है, gx है और गुणा यहाँ पर क्या है, qx है, यहाँ क्या है, qx है। तो हमसे क्या कह रहे हैं, इस gx की पहले उदाहरण में और qx की कैसी घात होनी चाहिए, समान घात होनी चाहिए। px और qx की घात कैसी होनी चाहिए, समान। अच्छा, यहाँ पर देखो ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है, ये भी एक बहुपद है और ये भी एक बहुपद है। यहाँ आपस में इन बहुपदों को आपस में क्या हो रहा है, गुणा। अगर इनका आपस में गुणा हो रहा है तो सीधी सी बात है इन दोनों की घातें जुड़ेंगी। इन दोनों की घातें जुड़ेंगी तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर का बहुपद है, इस पे 2 घात है और qx पे भी 2 घात चाहिए। अगर यहाँ मैं 2 घात का ले लूँ, दोनों ही बराबर घात के ले लें, ठीक है, और दोनों ही पक्ष आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर जो भी बहुपद होगा, gx की जो भी वैल्यू होगी वो बेटा कैसा बहुपद होगा, अचर बहुपद होगा। क्योंकि अगर यहाँ एक भी घात हो गई, देखो जैसे यहाँ एक भी हमने घात का बहुपद ले लिया तो इनका आपस में गुणा हो जाएगा और गुणा होने के बाद ये कितने घात का हो जाएगा, 3 घात का हो जाएगा। जबकि हमें क्या चाहिए, हमें px और qx की घात बराबर चाहिए। और बराबर अगर घात लेंगे हम बेटा, बराबर घात लेंगे तो यहाँ वाला जो बहुपद है वो अचर बहुपद होना चाहिए, मतलब उसकी घात 0 होनी चाहिए। उसकी घात अगर 1 भी हुई तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3 घात का बहुपद हो जाएगा। फिर वो बराबर संतुष्ट होगा नहीं भाई, दोनों पक्ष फिर तो संतुष्ट नहीं होंगे ना, इधर 2 घात का और इधर यहाँ 3 घात का, ऐसे कैसे हो सकता है, बराबर का निशान लगा हुआ है। तो हमें क्या लेना है बेटा, यहाँ पे कोई अचर बहुपद लेना है। क्या लेना, अचर, तभी ये संतुष्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है ये बात आप लोगों ने समझ ली होगी। तो हम लोग क्या करेंगे उसे इधर ध्यान से देखो, अपनी तरफ से इधर देखो,
यहाँ पर क्या है पी एक्स है, यहाँ पर क्या है जी एक्स है, यहाँ पर क्या है क्यू एक्स है और नीचे आर एक्स होता है। ठीक है, हम किसी संख्या से भाग देंगे, जिससे भाग देंगे, मान लिया हम 3 से भाग दे रहे हैं, ठीक, और यहाँ पर कोई हमारा पी एक्स है, पी एक्स हम कुछ ले रहे हैं, जैसे 3x² + 7 ये ले रहे हैं। ठीक है, अपनी तरफ से ले लिया, अपनी तरफ से हमने पी एक्स क्या माना पी एक्स हमारे पास क्या है 3x² + 7। ठीक है, अच्छा पी एक्स के बाद क्या आता है जी एक्स हमने कितना ले लिया बेटा 3 ले लिया है। अच्छा क्यू एक्स हमें मिल जाएगा, अभी भाग देंगे तो क्यू एक्स निकल आएगा। यहाँ पर देखो हमें भाग देना है इसमें, तो भाग देने के लिए हम क्या करेंगे 3x² को यहाँ उतार लेंगे और इस 3 का भाग देंगे, तो 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा x² आ जाएगा। इस x² का इसमें जब हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x², यही तो हो जाएगा। अच्छा अब क्या करते हैं, अब घटाते हैं, तो इसमें से इसे घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अच्छा अब 7 यहाँ उतार लेंगे, अब 3 का डिवाइड किस में करेंगे 7 में, 3 का भाग 7 में करेंगे, तो 3 दूना 6, 3 3 9 ज़्यादा हो जाएगा, तो प्लस का 3 दूना 6, कितना बच जाएगा यहाँ 1 बच जाएगा। अब क्यू एक्स का मान कितना आ गया बेटा, क्यू एक्स का मान आ गया x² + 2। अच्छा आर एक्स कितना आ गया, आर एक्स हमारे पास आ गया है 1। ठीक है, तो जो इन्होंने कंडीशन हमें दे रखी थी उस कंडीशन के अनुसार हमने ये पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स तथा आर एक्स के मान यहाँ लिख दिए। आप चाहो तो एक बार फिर इधर देख सकते हो, अगर हम यहाँ पर क्यू एक्स की जितनी घात है उतनी घात अगर पी एक्स के हिसाब से एग्जाम्पल लेंगे तो यहाँ पर इस जगह अचर बहुपद होना चाहिए, क्योंकि एक भी अगर घात इसकी हुई तो गुणा होके घात इधर बढ़ जाएगी। अगर इसकी 2 है और इसकी भी 2 है तो ये 4 घात का हो जाएगा, और हमें क्यू एक्स की और पी एक्स की घात बराबर रखनी है, तो इसलिए हम क्या करेंगे इस वाले बहुपद को हम अचर बहुपद लेंगे। अचर बहुपद वो होता है जिसपे एक भी घात नहीं होती है, वो हमने यहाँ ले लिया है। जरूरी नहीं 3 लें, कोई ले लें 3 5 7 2 1 कुछ भी ले लें, लेकिन यहाँ अचर बहुपद लेना पड़ेगा तभी हमारा काम बन पाएगा। मुझे लगता है ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इससे अगला पॉइंट करेंगे। ठीक है, तो बेटा इसे अच्छे से आप लोग समझ लो और नोट कर लो, इसे हम बिगाड़ने वाले हैं। चलिए अच्छा दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट हमारा कह रहा है इसमें घात हमें दे रखी है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स। दूसरे पॉइंट में हमें क्या दे रखा है घात क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, घात आर एक्स। अच्छा क्यू एक्स क्या होता है बेटा भागफल, आर एक्स क्या होता है शेषफल। हमारे पास विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, यही तो होती है पी एक्स बराबर जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे अपनी तरफ से कुछ वैल्यू लेंगे, अपनी तरफ से हम पी एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं है, पी एक्स हमें निकालना है, चलो निकाल लेंगे। फिर उसके बाद क्या आता है जी एक्स भी हम अपनी तरफ से ले लेंगे। फिर क्या आता है क्यू एक्स, ठीक है, उसके बाद आर एक्स। अब हमें केवल इन 2 बातों को पहले ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है कि क्यू एक्स और आर एक्स की घात कैसी होनी चाहिए, बराबर घात होनी चाहिए। तो हम एक काम कर रहे हैं, इन्हें अपनी तरफ से मान ले रहे हैं, इसे मान ले रहे हैं हम x - 3। ठीक, अच्छा इसे हम मान लेते हैं बेटा x - 1। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ देखो इसे मान लिया। अच्छा जरूरी नहीं कुछ भी मान ले, हम यहाँ माइनस की जगह प्लस भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी प्लस ले सकते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा आगे हम चाहे 2 का गुणा कर दें तब भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों दिक्कत नहीं, दिक्कत इसलिए नहीं है घात बराबर होना चाहिए, क्यू एक्स की और आर एक्स की घात बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ देखो घात 1 है, यहाँ भी घात 1 है, घात बराबर है। ठीक है, संतुष्ट हो रहा है। अच्छा अब जी एक्स अपनी तरफ से ले लेंगे, देखो जी एक्स का इधर गुणा हो रहा है किस में क्यू एक्स में और प्लस आर एक्स, यही तो होता है। तो जी एक्स हम क्या करेंगे अपनी तरफ से कुछ भी ले लेंगे और हमें पी एक्स मिल जाएगा। चलो जी एक्स भी यहाँ ले लेते हैं, 3x + 5 ले लिया, चलो ठीक अपनी तरफ से ले लिया है। अब हम लोग क्या करेंगे पी एक्स निकाल लेंगे यहाँ से, पी एक्स चलो निकालते हैं। यहाँ पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, देखो
पी एक्स बराबर हो जाएगा हमारे पास जी एक्स इंटू क्यू एक्स। जी एक्स कितना है 3x प्लस 5 गुणा क्यू एक्स कितना है बेटा, क्यू एक्स हमारे पास है 2x प्लस 3 प्लस आर एक्स कितना है, आर एक्स हमारे पास है x माइनस 1। ठीक है, अच्छा इसे सॉल्व कर दें, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो देखो 3 का 2 में करेंगे कितना हो जाएगा 3 दूना 6 और x का x में करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा 3x का हम इस 3 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और इस x का x आ जाएगा। अच्छा 5 का जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दूना 10 और ये x, 5 का जब इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 दिया 15 और ये हमारा क्या है यहाँ पे x माइनस 1। इसे सॉल्व कर लो, ये हमारा 6x स्क्वायर आ गया है, 6x स्क्वायर यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये देखो 9x प्लस के और ये 10x ये भी प्लस के और एक ये x प्लस का है तो 1 और 9 10, 10 और 10 20, 20 x आ गए प्लस के। ठीक है, अच्छा अब संख्याएं जोड़ते हैं। देखो 15 में से एक कम हो जाएगा, 15 प्लस का है एक माइनस का है तो क्या हो जाएगा प्लस का 14। ठीक है, प्लस का 14 हो जाएगा। तो पी एक्स का मान भी बेटा हमारे पास आ गया, क्या आ गया है 6x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 14। ठीक है, तो बेटा हम लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। ठीक है, जोड़ घटाना आप भी अपने स्तर से करते रहेंगे। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल जो हमारा है वो भी कंप्लीट हो गया। जरूरी नहीं ये आंसर शीट में आपको मिले, क्योंकि इस प्रकार के हजारियों क्या अनंत एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो उन अनंत में से एक एग्जाम्पल ये भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं। फिर हम तीसरा वाला देखते हैं, तीसरा वाला भी बहुत सरल है। ठीक है, अच्छा इसे हम इरेज कर देते हैं बेटा। चलिए, तीसरे वाले में केवल एक कंडीशन दे रखी है। क्या कंडीशन है कि आर एक्स जो है उसकी घात 0 होनी चाहिए। आर एक्स की घात कितनी होनी चाहिए 0। तो 0 में क्या जितने भी अचर बहुपद हैं वो सारे क्या हैं 0 घात वाले बहुपद हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है तीसरे पॉइंट में, ध्यान ये रखना है बेटा कि आर एक्स जो है हमारे पास उसकी घात कितनी होनी चाहिए 0 होनी चाहिए। ठीक है, चलो अब हम क्या करेंगे जी एक्स क्यू एक्स और आर एक्स अपनी तरफ से मान लेंगे। क्या करेंगे पहले क्या यहाँ पी एक्स बाद में आ ही जाएगा, यहाँ जी एक्स होगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा क्यू एक्स होगा और यहाँ पर आर एक्स होगा, यही तो होंगे। आर एक्स को हम अपनी तरफ से कुछ ही मान लेते हैं, कितना मान लें बताओ 2 मान लें। 2 3 4 5 जितने भी नंबर हैं ये सारे क्या है 0 घात वाले बहुपद हैं। ठीक, अच्छा क्यू एक्स भी हम कुछ मान लेंगे, जो हमें मानना होगा वो मान लेंगे। क्या मान लें 3x प्लस 5 मान लें, चलो मान लिया। अच्छा जी एक्स भी अपनी तरफ से कुछ मान लेंगे, जो हमें मानना है 2 घात का बहुपद मान लें, 1 घात का मान लें, कोई इससे प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, या हम चाहें तो 3x स्क्वायर प्लस 2 ऐसा मान सकते हैं। ये देखो जितने भी हमने ये पद मान लिए हैं ये इसमें लगा देंगे इस विभाजन एल्गोरिथम में और पी एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे। चलो लगाते हैं, पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, पी एक्स बराबर हमारा हो जाएगा जी एक्स की वैल्यू क्या है बेटा 3x स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्यू एक्स कितना है 3x प्लस 5 प्लस आर एक्स कितना है 2। इसे सॉल्व कर लो, 3 का इस 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाए 3 3 जा 9, 3 3 9। एक्स स्क्वायर का इस एक्स में करेंगे तो देखो 2 घात इसकी 1 घात इसकी 3 घात हो जाएंगे। इस पद का जब इस पद में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पंजे 15 और एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब इस 2 का इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 3 6 और एक्स, 2 का इस 5 में करेंगे कितना हो जाएगा 2 पंजे 10 और प्लस 2। इसे सॉल्व कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9x³ प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x। ठीक है, प्लस 6x और क्या हो जाएगा हमारा, और हो जाएगा 10 और 2 12, 10 और 2 कितना होता है 12 हो जाएगा। ठीक, अच्छा एक बार फिर चार्ज चेक कर लो। देखो 3 3 9, एक्स के ऊपर 2 घात और 1 घात 3 घात, 3 पंजे 15 की। ठीक है, 15 की 15 और यहाँ हमारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 2 का इसमें किया तो 2 3 6x और 2 पंजे 10,
ठीक है, और प्लस ये वाला 2। अच्छा, अब ऐसे जब हमने सॉल्व किया तो कितना हो गया, 9x³ प्लस 15x² प्लस 6x, 10 और 2 12। ये क्या आ गया बेटा, px का मान आ गया, वो हमें यहाँ लिख देना है, 9x³ प्लस 15x² प्लस 6x प्लस 12। ठीक है, जो हमें कंडीशन दे रखी थी उन कंडीशन के अनुसार बेटा हमने तीनों ही 1 2 3 पॉइंट दिए, तीनों ही पॉइंट अच्छे समझ लिए, कर लिए। अब आप लोग क्या करेंगे, इसे एक बार हो सकता है आपको समझ में ना आया हो, क्योंकि इसका थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है अन्य सवालों से, तो आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बेटा बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम इतना ही रखते हैं।